ऑटोमेटिक इनरोलमेंट नंबर और सीरियल नंबर इनका यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यदि हमने इनका डेटा फीड किया है, इसमें भी क्या करिएगा कि एक रो इंसर्ट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। उसका यूज़ मैं आपको बता के चलूँगा। यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा और इंसर्ट से एक रो इंसर्ट करना है। रो ऐसे में होती है ना। जब रो हमने इंसर्ट किया तो यहाँ पर 2 नंबर आ गया ये, तो आप इसको क्या करिएगा -2 कर देना 1 की जगह। -2 करके जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अमित है, सन ऑफ, नाम कुछ भी डाल देते हैं, है ना। इस प्रकार से बाकी का डेटा हम आगे फीड कर देंगे। तो ये डेटा हमारा यहाँ फीड है। अब हमें यदि इनकी रिसिप्ट बनानी है, फीस रिसिप्ट, तो यहाँ पर हमें डेटा देना होगा। तो इसके लिए हम इनका इनरोलमेंट नंबर डालें और इनका नाम आ जाए, इनका कोर्स आ जाए, इनका क्लास आ जाए, ये सब कुछ आ जाए। तो एक फील्ड यहाँ पे बना लेते हैं हम इनरोलमेंट की, यहाँ बनाएं या यहाँ बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम इनरोलमेंट। ठीक है, इसका कलर सा है इसलिए दिखाई दे रहा है ये इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट डाले कहाँ, तो हमने कहा कि हम यहाँ, वैसे ही इनरोलमेंट यहाँ डाला है पर फिर भी हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इनरोलमेंट नंबर डालें और इनरोलमेंट जैसे ही डालें तो यहाँ पर नाम आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर इनरोलमेंट कैसे डालें, तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया है D 2023 JA1, तो हम टाइप करेंगे D 2023 JA1। ठीक है, ये नंबर हमने डाला। अब हम क्या चाहते हैं कि ये नंबर जैसे ही डालें वैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाए। ठीक है, अब ये तो कोई और नाम पहले से, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इनका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। तो ये है डेटाबेस। ठीक है, और इस डेटाबेस में इस नंबर के आधार पर ये नाम लाना है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वीलुकअप। बाहर टेली वाले आवाज नहीं, थोड़ा सा आवाज करना। तो वीलुकअप को पहले मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ कि वीलुकअप काम कैसे करता है। दो फॉर्मूले हम खूब यूज करने वाले हैं, वीलुकअप और एच लुकअप। तो यहाँ पर इक्वल वी लुकअप, ये लुकअप आ जाएगा। ये मांग रहा है टेबल वैल्यू, सॉरी लुकअप वैल्यू। आप किस वैल्यू को सर्च करना चाह रहे हैं, किस के आधार पर वैल्यू को आप फाइंड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये मुझे सेंड कर दो, कितनी दे दो, 97, जल्दी करो मेरी क्लास है। 7 और वो मार्कशीट सेंड कर देना। तो यहाँ पर देना हमें लुकअप वैल्यू। ठीक है, अब ये लुकअप वैल्यू या तो यहाँ से ले ले या यहीं पे टाइप कर दे। तो हमने दे दिया, माना कि इस सेल में हम टाइप कर देंगे, इस सेल की अपेक्षा इसी सेल में साइड में। ठीक है, कर्सर का थोड़ा सा ध्यान रखना, कर्सर यही होना चाहिए कोष्टक के जस्ट बाद, और यहाँ पर फिर हमें ये वैल्यू देना है। कभी कभी ऐसा फॉर्मूला जाए कि इसको सिलेक्ट नहीं करना दे, तो उसके साइड की सेल को सिलेक्ट करके एरो से चले जाओ ऊपर, या टाइप कर दो D11, ऐसे टाइप भी कर सकते हैं आप कीबोर्ड से। ठीक है, कॉमा, अब देखिए जहाँ जहाँ कॉमा दे रहा है वैसा कॉमा आपको यूज़ करना है। तो हम यहाँ देंगे कॉमा। अब बोला टेबल अरे, टेबल अरे ने टेबल में रो एंड कॉलम, तो इस आधार पे इसको पूरे आपको बोलेंगे हम टेबल अरे।
अब जिसके आधार पर आपको सर्च करना है, यदि आपको सीरियल नंबर के आधार पर सर्च करना होता है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सीरियल नंबर यूनिक नहीं होता है सही मायने में, हमें यूनिक देना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इनरोलमेंट से। ठीक है, तो इनरोलमेंट से सिलेक्ट करना है ऐसे, इधर कहाँ तक का आप डेटा चाहते हैं वहाँ तक के कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि पूरा चाहते हैं तो पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा। अभी हम इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने टेबल सेलेक्ट किया। अब कॉलम नंबर कहाँ से, तो इस टेबल का ये पूरा टेबल ऐसे देखा जाता है 1 2 3, लेकिन अभी रेंज में टेबल कहाँ से, तो रेबल में हमारी टेबल यहाँ से है। यानी ये इस टेबल का पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, चौथा, ये पांचवा ऐसे। यहाँ से काउंट नहीं करिएगा, जहाँ से हमने रेंज सेलेक्ट की। तो यहाँ पर जैसे आपने कॉमा लगाएंगे तो पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, वो नंबर बताइए आप जिस कॉलम का आपको मान चाहिए, हमें नाम चाहिए। तो हमने दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5, पाँचवें में नाम आ रहा, तो हम देंगे 5 कॉमा 0। जीरो में बोल रहा है ट्रू, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच, हमने कहा अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट के लिए 0 लगाइएगा, कोष्टक बंद करिएगा, कोष्टक खुलाया था, कोष्टक हमें बंद भी करना है, एंटर करेंगे। ये बोल रहा है हेजना, हेजना क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू दिया ही नहीं उसको। अब हम यहाँ पे वैल्यू टाइप करते हैं, डी 2023 JA1 क्या है, अमित, लौटा दिया उसने। यदि आप यहाँ पे देंगे 4, यानी क्या आना चाहिए, 4 का 3 नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ JU है, नंबर वही होना चाहिए, गलती नहीं करना, नहीं तो यहाँ देखे अरे आ ही नहीं रहा है, उसको भी तो मैच करें कि वह है कि नहीं, सेम होना चाहिए। तो ये है JU, तो हम इसको क्या कर देंगे, JU आ गया। मतलब समझ रहे विलुकअप क्या करता है, इस नंबर से इसके कोई से भी, यदि आपने कॉलम इंडेक्स नंबर 5 की जगह यहाँ पर दिया होता 4, हम देखें 4 दे करके, ये 5 की जगह क्या दे देंगे 4, तो 4 कॉलम में क्या है, कोर्स DCA, उसका कोर्स DCA है। आपने यदि यहाँ पर BCA कर दिया, अभी यहाँ पे भी चेंज हो गया, B हो गया, तो हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया। अब यही काम हम कहाँ करना चाह रहे हैं, यहाँ नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू यहाँ पर। तो बस उसके लिए इसका नाम चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू चला है, कॉमा लुकअप वैल्यू क्या है, बोलिए नंबर, ठीक है, कॉमा, इसके बाद टेबल अरे, तो बोले टेबल अरे कहाँ की है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम, इधर जितना चाहें आप। ठीक है, अब ये 8 तक का है, हो सकता है धीरे धीरे हमारे स्टूडेंट बढ़ेंगे, कितने स्टूडेंट आप बढ़ेंगे, बोले 80 होंगे, तो ये 80 तक का रेंज सिलेक्ट हो गया। 800 होंगे, ये 800 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया। 8000 होंगे, 8000 हो गए। 80,000 होंगे, 80,000 हो जाए, एक और जीरो लगा देंगे, एक और मत लगा देना इसके बाद, क्योंकि 10 लाख कॉलम होते हैं, 8 लाख तक का मामला है, या तो आप इसको 10 लाख कर दिए एडिट करके, या 8 लाख आने ही नहीं, संभव ही नहीं है ना। कोष्टक सॉरी कॉमा लगाएंगे, 5,0 कोष्टक बंद, ये आ गया अमित। आ गया अमित। यदि हम यहाँ पे 2 करते हैं तो ये राज, पर ये एडिट करना बड़ा अटपटा नहीं लग रहा है, बार बार जाओ डबल क्लिक करो फिर 2 करो, हम तो सीधे क्लिक करके 2 करें, ऐसा करें। तो फिर आपको यहाँ एनरोलमेंट नंबर बना लेना है इसके आधार पर। यहाँ तो हमने ड्रॉपअप बना ले, ड्रॉपअप कैसे बनाएंगे, तो इसको सिलेक्ट किया, ध्यान से समझिएगा, डेटा में जाइएगा, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाइएगा, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाना, यहाँ एनी वैल्यू यहाँ पर ले लेना आप लिस्ट, और इस लिस्ट में सोर्स में टाइप कर देना ड्रॉपअप किसका बनाना, DCA PGDCA कॉमा कॉमा टैली कॉमा CPCT देन ओके। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरो आ गया है छोटा, इसमें देखिए DCA कर दीजिए, DCA हो गया। DCA के बाद यहाँ पर हम टाइप कर दे 2023, तो यहाँ 2023 आ जाएगा, इसका कलर अभी, और यहाँ पर सेशन कौन सा सेशन है, तो यहाँ पर भी हम टाइप कर दें, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में जाना है, और एनी लिस्ट में जाना है, यहाँ पे टाइप कर देना
दो सेशन हमारे, जुलाई कॉमा जनवरी, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ नंबर हम डालेंगे। हमने एक ज़्यादा बना लिया वैसे, क्योंकि कोर्स तो हमारा यहाँ हो गया था सिलेक्ट, ये DCPG, तो यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर ये वाला ले आते हैं और यहाँ ये ले, कोर्स हमारा यहाँ हो ही गया, यहाँ हम डाल देंगे नंबर, तो इसके चारों तरफ बॉक्स बना देते हैं ऑल बॉटम, यहाँ हम नंबर डालें 1 2 3, ठीक है, इसको अलाइनमेंट सेंटर कर दें। अब ये नंबर कहाँ बन जाए, तो हम यहाँ बना लेते हैं इस नंबर को, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे बने, डी आए तो हमने दिया इक्वल लेफ्ट, लेफ्ट का फॉर्मूला बताया था, इनरोलमेंट नंबर बताते समय बता दिया था, लेफ्ट किसके लेफ्ट, इस सेल के यानी C7, कोमा कितने कैरेक्टर है, एक, कोष्टक पर एंटर, ये आ गया डी। इसके बाद क्या है, एंड, एंड ईयर आए, ईयर आ जाएगा, एंड क्या है, फिर लेफ्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, लेफ्ट इसमें से कितने कैरेक्टर है, दो, कोष्टक बंद, एंड क्या है, ये नंबर आ जाएगा, बन गया। अब यहाँ पे जो लुकअप हमने वैल्यू दिया है, ये क्या देना है, तो ये चेंज कर दो, अब हम लुकअप वैल्यू दे देंगे ये वाली D8। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर जनवरी सेशन है, जनवरी बन गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, अब वो एडिट नहीं करना पड़ रहा, हम नंबर डाल रहे बस। बस स्टूडेंट से पूछेंगे भैया आप कोई भी फीस जमा करना है तो क्या पूछेंगे, कौन सा कोर्स है, ठीक है, फिर क्या पूछे, किस सेशन में एडमिशन लिया था, हम तो आप लोगों से भी नहीं पूछते, वो आगे पढ़ेंगे, हम आपसे क्या पूछते हैं, मोबाइल नंबर, कभी कभार कोर्स से पूछते हैं, जब हमें पता है कि इनका कोर्स है PGD से तो हम आपसे नहीं पूछते हैं, जब डाउट रहता है तो मैं पूछता हूँ कि डी से PGD से, बस सेशन नहीं पूछता हूँ, क्योंकि आपका नंबर ही यूनिक है, डेटाबेस में से कितना ही डेटा हो, हजारों लोग हो, तो मैं नहीं पता, आपका नंबर यूनिक, आपका सेम नंबर किसी और का हो सकता है, हो गई, होगा तो फिर दो पे फोन कैसे लगेगा, तो वो मोबाइल नंबर ही यूनिक है, इसलिए हमने मोबाइल से एक्सेस करना ज़्यादा उचित समझा अब, क्योंकि ये नंबर सबको नहीं पता रहता है कि मेरा इनरोलमेंट नंबर क्या है, तो मोबाइल से एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो करेंगे आगे, तो यहाँ पर जैसे ही हम कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये PGDCA और ये जनवरी, अब यहाँ पे देखें पी एक डला तो था PGDCA का रिकॉर्ड, PGDCA का रिकॉर्ड तीसरे नंबर का है, ठीक है, तो हम 3 नंबर यहाँ पे देखें, ये आ गया। अब ये क्या आया, सिर्फ नाम आया है, पिताजी का नाम, तो पिताजी के नाम के लिए आगे बढ़ाएंगे इसको, सन ऑफ डॉटर हम यहाँ आ जाए, क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप, ध्यान से समझना, फिर से वी लुकअप समझा रहा हूँ मैं, आगे नहीं समझाऊंगा डबल से, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, ये नंबर, कॉमा टेबल अरे कहाँ है, डेटाबेस में, यहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नहीं करना, इनरोलमेंट जिससे हम एक्सेस करना चाहें, ठीक है, कहाँ तक का, ये 7 रिकॉर्ड, ये 70, ये 700, ये 70,000 और ये 7,00,000, ठीक है, कॉमा, अब आप 700 भी डाल देंगे, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, बता रहा हूँ मैं तो कि यहाँ इतने में से डेटा एक्सेस हो जाएगा। अब सन ऑफ डॉटर ऑफ किसमें, कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, छठे में यहाँ पे देंगे 6,0 कोष्टक बंद, एंटर, ये आ गया, ठीक है। अब क्या बार बार ऐसे लगाएंगे, तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए, इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करिए और सिलेक्ट करके कॉपी करिए, ठीक है, यहाँ पिताजी का नाम चाह रहे हैं, यहाँ पे जाकर के हम पेस्ट करेंगे और सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज कर दो, 6 की जगह
0। अब अजय के पिताजी का नाम नहीं होगा यहाँ पे डेटाबेस में, देखो अजय का नहीं है, तो हमने डाल दिया जय किशोर जी, ऐसे ही डाल दिया है। आप कम से कम 10-10 20 रिकॉर्ड सही बनाए, सही तरीके से सिक्वेंशली सारी चीज करेंगे, उतना अच्छा समझ में आएगा। जितना अच्छा डेटाबेस होगा उतना समझ में आएगा, जितना डिले चलोगे उतना छूटता जाएगा, मामला फिसलता जाएगा, है ना। और एक बार दबाव में आ गए, वो तो हर बार कोहली और राहुल नहीं चलता, चल गया तो चल गया। आई थी ना कल टीम इंडिया दबाव में, 3 विकेट एक साथ हो गए, आपका भी 3 विकेट है, तीसरा आज गिरा वो दबाव में, गारंटी मेरी, पता भी नहीं चलेगा, है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। बहुत मजेदार चीज है एक्चुअल, बहुत काम की है। शायद ऐसा कोई ऑफिस होगा, गवर्नमेंट प्राइवेट सब जगह काम आएगा, सिर्फ आपको खेती में बुआई नहीं करवाएगा, कटाई नहीं करवाएगा, बाकी जो कटाई करने वाली मशीन है उनमें लॉजिक यही लगते हैं इसी प्रकार से कि कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम चले। तो यहाँ पर कंप्यूटर में जब हम डेटा को एक्सेस करना है तो कई तरीके से लॉजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और लॉजिकल आप हो गए प्रिपेयर तो आप बहुत सारे समाधान निकाल देंगे। इसके बाद आपका मैथ्स यदि किसी को कम समझ में आता है तो मैथ्स अच्छे समझ में आएगा, रीजनिंग समझ में अच्छा जाएगा, क्योंकि ये है ही पूरा लॉजिकली। और जितना इसमें कसरत करोगे उतना मजा आएगा। होता क्या है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि नहीं आता, नई चीजें हैं, जितनी आसानी से हम बताते हैं उतनी आसानी से आपको आ जाए फिर तो आप विद्वान हो जाएंगे ना, एक बार में थोड़ी ना आएगा। पर करत करत अभ्यास थे, जड़मती तो है ही नहीं आप, वैसे एक्सपर्ट है। जब जड़मती सुजान हो सकता है, एक स्टूडेंट आते हैं मॉर्निंग वाले बेचेस में, वो बहुत कमजोर थे, हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन धीरे 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 बाकी लोग 1.5 घंटे 1 घंटे में चले जाते, वो 3-3 घंटे प्रैक्टिकल करते हैं। बाद में मालूम पड़ा कि वो सबको सिखा रहे, मुझे पूछते हैं, बोले हमें बताना, तो हमें बताना, वो जा जा कर बता रहे। देखो आप, जबकि हमारी इच्छा थी कि इनको शायद क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, एडमिशन नहीं दें, पर अब तो ये सब मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, करना कितनी मेहनत करते हैं, आगे समझ ले कि बस, तो ये कंप्लीट कर लेना, कल इतने में बस नहीं होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में डेटा बढ़ेगा।